अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीक फोर में हमने मैथ के 5.1 एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको 1, 3, 6, 9, 10, 11। ठीक है, हम इनके बाद डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है हमारा दिया गया, और पार्ट 1 में आप लोग देखें हमारे 4 ऑपरेशन मौजूद हैं। हमारे पास डिवीजन भी है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, और हमारे पास ब्रैकेट्स भी हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट भी मौजूद है, कर्ली ब्रैकेट भी मौजूद है, हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट भी मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोर्ड में रूल का यूज़ करेंगे। अभी हम पहला पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। हमारे पास पहला पार्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, इसमें आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास होल में दी गई हैं। जैसे कि ये 1 होल 1/24 है, ये 1 होल 1/4 है, ये 1 होल 1/10 है, ये 1 होल 2/5 है, ये 1 होल 1/4 है। इन सब को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 मल्टीप्लाई 1 इज़ 24 प्लस 1। ठीक है, इन सब को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4 एंड ऊपर 1 है तो 4 + 1। 10 मल्टीप्लाई इज़ 10, पर 1 मौजूद है उसको थोड़ा प्लस करेंगे। प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, हम अब इनको हम ऐडअप कर लेंगे तो हमारे ये फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएंगे। ये हो जाएगा 25/24 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। ये हमारे पास हो जाएगा 11/10 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 7/5 और लास्ट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5/4। ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं जी। अब हम नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके लिए अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, और उनके अंदर भी हम बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल में पहले एडिशन होती है, देन सब्ट्रैक्शन होती है। तो पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। एडिशन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नीचे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में वो ऐसे नंबर हैं जो सेम टेबल में भी आते हैं, और जो 5 है वो 10 को डिवाइड भी कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी हम उसी को नीचे राइट करेंगे 10। ठीक है, फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ 1/1 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जांपल 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 1 मल्टीप्लाई 11 इज़ 11। 5 डिवाइड बाई 10 इज़ 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 14 -5/4। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। पीछे वाले वैल्यूज हम ऐसे लिखते हैं के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। जब हम 11 + 14 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 डिवाइड बाई 10 -5/4। अब हम एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, अभी हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अब देखें 10 और 4 जो है हमारे पास वो सेम टेबल पे आता है, लेकिन 4 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, 4 10 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इन दोनों को जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 4 ज़ा 40, मतलब यहाँ पे नीचे मौजूद क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 40 आएगा। ये स्टूडेंट्स पीछे वाले वैसे राइट कर ली हमने, और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 40, और इनको हम 1/1 से डिवाइड करेंगे। जब 10 को 40 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और जब हम 4 को क्या कहते हैं, 10 को जब 40 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। जब 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, और इसी तरह हम जब 4 को 40 से करेंगे तो हमारे 10 आंसर आएगा, और 10 को जब मल्टीप्लाई 5 से करवाएंगे तो 50 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 - 50 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो है 25 डिवाइड बाई 24। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 5/4 मल्टीप्लाई, वहाँ पे हमने 100 - 40 किया था। ठीक है, तो 50 है तो हमारे पास 50 आएगा, 50/40 आएगा हमारे पास अब। और अब हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ऑफ हो जाएगी, बिकॉज हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50/40 कर्ली ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, अब हमने कर्ली ब्रैकेट को ऑफ करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स ऑफ कर रहे हैं हम। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। पहले देखें इनमें आमने सामने की कटिंग हो रही है यहाँ पे
ठीक है। अगर ये एक दूसरे को डिवाइड करें, हम डिवाइड कर देंगे। सिर्फ 5 जब 40 को डिवाइड कर रहा है, 5 1 5, 5 8 40, बट 450 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। और हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई 50/8, हमारे पास ये पीछे वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाई 24, जी अब डिवाइड नहीं तो हम कैसे लिख देंगे 50 और 4 8 32, तो 50/32 हमारे पास ये आ जाएगा और इसकी ब्रैकेट अब ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। 24 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 32 और जस्ट हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट रह जाएगी। अब बॉक्स ब्रैकेट को भी ऑफ करते हैं तो अंदर डिवीजन हो रही है, हम वो सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइड बाई 24 और डिवीजन का अगर हम साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 32/50 हो जाएगा। अब देखें क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। 25 50 को डिवाइड करता है, जी करता है 25 1 25 1 25 सूजा 50। क्या ये एक दूसरे को डिवाइड तो नहीं कर रहे, बट ये सेम टेबल में आते हैं। वो टेबल हमारे पास 4 है, तो 4 8 32 एंड 4 6 24। तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या रह गई पीछे, 1/6 मल्टीप्लाई 8/2। अब मज़ीद देखें कटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। 6 और 8 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, ठीक है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। या आप यूँ भी देख सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो आप यूँ भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये तो एक दूसरे डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू पीछे रह जाएगी, 1/6 मल्टीप्लाई 4/1। अब इसको मज़ीद हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4/6। ये भी एक सेम टेबल में आते हैं तो इसको मज़ीद कट कर सकते हैं। 2 2 4 2 3 6, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 2/3, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था एक्सरसाइज 5.1 का। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे हमारे पास होल में वैल्यूज़ दी गई हैं। 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 1/4 डिवाइड 1 होल 1/8 प्लस 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2 एंड माइनस 1 होल 2/3। और यहाँ पे ऊपर बार भी दी गई है, तो मतलब जो बार की ऑपरेशन है हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है बोर्ड मैथ्स का रूल जो है हमारे पास, पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इन होल को हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 एंड 6 + 2 इज़ 8, यहाँ पे आ जाएगा 8/3। 4 2 8 एंड 8 + 1 इज़ 9/4। 8 + 1 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 1 8 एंड 8 + 1 इज़ 9, 9/8। 4 2 8 एंड 8 + 1 इज़ 9/4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 एंड +1 इज़ 3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3/2 और इसके ऊपर बार भी मौजूद है। और ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पास एक वैल्यू मौजूद है, वो है ये वाली। 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3 एंड 3 + 2 इज़ 5, तो हमारे पास आ जाएगा -5/3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक। यहाँ पे जो बार दी गई है पहले इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बार यहाँ आप देखिए माइनस है और वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर में है वो ऐसे नंबर्स हैं कि वो एक सेम टेबल में आते हैं और 2 जो है 4 को डिवाइड भी कर रहा है। तो इसके हम क्या करते हैं, फिर बड़ी वैल्यू नीचे लिखते हैं। बड़ी वैल्यू 4, इसको नीचे राइट करेंगे और जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 9 इज़ 9, 2 डिवाइड बाई 4 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 6। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और -5/3, ठीक है। अब हम इसको आपस में माइनस करेंगे और देन फिर इसके साथ प्लस करेंगे और उसका भी एलसीएम लेंगे हम। जी अब जब 9/6 हम करेंगे, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 3 और नीचे हमारे पास 4, 5/3।
अब जिसका जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या देखें 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास बड़ी वाली जो है उसको डिवाइड करेंगे। 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 9। 4 को डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 9 + 6, ठीक है, 9 + 6 से अब करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा, 15/8 हमारे पास क्या आ जाएगा 15/8। अब हम ब्रैकेट ऑफ करके इसको जो बाहर वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, ब्रैकेट ऑफ कर दिया और ये 9/4 डिवाइड 15/8। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 9/4 और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जैसे चेंज करेंगे तो 8 जो है डिनोमिनेटर में वो निकल जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी और ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर तो इनकी यहाँ पे कटिंग हो रही, कटिंग कर दें, ठीक है। 9 और 15 जो है दोनों सेम टेबल में होते हैं, 3 के टेबल में उसको हम कटिंग कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। 4 8 सेम टेबल में आते हैं, कटिंग कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, या आप यूँ कह लें 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 3/1 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 5/3, ठीक है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 5 1 ज़ा 5 और ब्रैकेट हमारे पास ऑफ, कर्ली ब्रैकेट जो ऑफ हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट भी साथ साथ आ रही है, ठीक है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपको हर स्टेप में। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, और ये आ जाएगा -5/3। अब अंदर भी देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले आप देखें क्या 8 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 और 6 से होता है, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 8/1 2/5, ठीक है। तो इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा 8/1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/5, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। अब और जो बाहर वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी थी -5/3 -5/3। अब ये ब्रैकेट भी ऑफ करते हैं, इसलिए हम इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। आम सामने मल्टीप्लाई 2 है 16 और 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 16/5 -5/3। अब जो हमारे पास बाहर माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 3 एक डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करती, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को आपस में। जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। 5 से 15 और इन दोनों को 1/1 से डिवाइड करवाएंगे। 5 को जब 15 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 48। इस तरह जब 3 को डिवाइड करवाए 5 से तो 5 आंसर आता है, 15 से करवाया तो 5 आंसर आता है। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और हम जब 48 में से माइनस कर देंगे हम 25 को तो हमारे पास आंसर आएगा 23/15, ठीक है। आप चाहें तो इसको होल में भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली डिवाइड कर दें यहाँ पे 23 रखें और 15 को बाहर, ठीक है। तो 15 1 क्यों 15 2 हम करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी 23 से आ जाएगी, ठीक है, 30 आ जाएगी। तो इसमें 15 1 15 करेंगे तो नीचे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो होल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्वोशंट को हम यहाँ लिखते हैं साइड पे, ठीक है, और ऊपर हमारे पास आता है रिमाइंडर और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 हमारे पास डेसिमल्स नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और डेसिमल नंबर्स में मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल भी बता दिया था, एडिशन का रूल भी बता दिया था। इसलिए अब न्यू रूल जो है वो हम समझेंगे, ये डिवीजन रूल भी समझ लेंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है। उसमें स्मॉल ब्रैकेट में देखिए हमारे पास एक ऑपरेशन डिवाइड का है और एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का। तो बोर्ड में से हम पहले डिवीजन करते हैं, तो हम पहले 2.75 को डिवाइड करवाएंगे 2.2 के साथ।
स्टूडेंट डिवीजन में हमारे पास जो रूल है डेसिमल्स को सॉल्व करने का, उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को पहले हम जो है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम, डिवाइज़र और डिविडेंड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 से। तब तक मल्टीप्लाई करवाएंगे जब तक ये जो वैल्यू हमारी होल नंबर में चेंज ना हो जाए, मतलब कि डेसिमल ख़त्म ना हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है। एक तो ये रूल है, एक ये रूल ये है कि सिर्फ हम डिवाइज़र को ही होल नंबर में चेंज करते हैं, मतलब सिर्फ डिवाइज़र का हम पॉइंट ख़त्म करते हैं मल्टीप्लाई 10 से करवा कर, और वहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पॉइंट रह जाता है तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं और हम सिंपली डिवीजन करते हैं। जो आंसर एंड में आता है तो हम पॉइंट वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो इजी रूल है वो यही है कि आप दोनों को आप इक्वली 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तब तक जब तक दोनों कम्प्लीटली होल नंबर में चेंज ना हो जाए, मतलब उनका पॉइंट ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं 22.2 को मल्टीप्लाई जब मैं 10 से करवाऊँगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ओनली 22, क्योंकि मेरे पास पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये पॉइंट कैसे ख़त्म हुआ आप ये भी देख लें कि 2.2 को जब मल्टीप्लाई 10 से करवाया तो 2.2 को पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे क्या आएगा 10, ठीक है। तो ये 10 से कटिंग हो जाएगी तो पीछे हमारे पास ओनली 22 रह जाएगा। तो इस तरह से ये 2.2 जो है मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 22 आया, ठीक है बॉयज़। और इसी तरह जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डिवाइज़र का डिविडेंड को भी आप उसी सेम तभी मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जब मैं 2.75 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 10 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 27.5, बिकॉज कैसे 27.5 हमारे पास आंसर आया, बिकॉज जब मैंने 2.75 को मल्टीप्लाई 10 से करवाया तो इसका जब पॉइंट खत्म कीजिए 100 आता है नीचे, ठीक है, बिकॉज आगे 2 डिजिट्स हैं। और फिर यहाँ से 10 कैंसिल तो मेरे पास पीछे रह जाएगा 275 डिवाइड बाई 10, और इसका जो नंबर 0 है उसके ऊपर 1 डिजिट और 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, तो मतलब इसको हम दोबारा पॉइंट फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं 27.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो तो कम्प्लीटली होल नंबर में चेंज हो गया, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, बट अभी तक डिविडेंड में पॉइंट नज़र आ रहा था। हम इसको अगेन मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हम इसको भी सेम मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे। उससे क्या होगा कि इसका पॉइंट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 220। अब जो नया नंबर हमारे पास है वो ये है, इसको हम डिवाइड करवाएंगे सिंपली, और जो आंसर हमारे पास आएगा वही इस डेसिमल डिवीजन का आंसर होगा। यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं 220 को डिवाइड हम, ठीक है, डिवाइड करेगा 275 को, ये डिवाइज़र और ये डिविडेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 220 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज अगर 220 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 275 से हमारे पास बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220, माइनस करेंगे यहाँ पे हम इसको तो हमारे पास आंसर आएगा 55 आंसर आएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे उसके बाद हमने 0 पॉइंट लगा 0 हम नीचे उतार लिया, ठीक है। तो जब हमने माइनस करवाया था 220 हमारे पास आंसर आया था 55, ठीक है। और हम फिर 55 जो एक छोटी वैल्यू थी हमारे डिवीज़र, ठीक है, डिवाइज़र से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगा के 0 उतारा तो वो मेरे पास 550 मेरे पास बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवाएंगे, 220 से वो नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे, या तो हमारे पास इस इक्वल वैल्यू आ जाए या इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो अगर 220 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आती है 440, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे 440 को तो मेरे पास 11 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर में 11 आ जाएगा, और 11 और ये 0, ठीक है। 110 मेरे पास रिमाइंडर में आ जाएगा, तो वो एक छोटी वैल्यू है 220 से, तो हम एक और 0 उतारेंगे ऊपर से, ठीक है। तो मैं हमारे पास बन जाएगा 1100। अब इस 220 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 के साथ तो मेरे पास कंप्लीट वही आंसर आ जाता है 1100, जो कि इसको कंप्लीट माइनस करते हैं पीछे हमारा रिमाइंडर में 0 आता है। तो हमारा मतलब हमारा जो आंसर है वो 1.25 है, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस किया था इसको हमने तो हमारा 55 आया था आंसर, तो पॉइंट लगा कर 0 उतारा था, क्योंकि 55 जो है वो इससे छोटा था, इसलिए हमने 0 को हमें ज़रूरत पड़ी, तो हमने पॉइंट ऊपर लगाकर हमने नीचे 0 उतारा। तो अब इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1.25, ठीक है। हमने क्या किया, पहले डेसिमल्स को ख़त्म किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से करवाकर तब तक मल्टीप्लाई करवाया जब तक वो होल नंबर में चेंज नहीं हो गए। जब होल नंबर चेंज हो गए तो हमने इनको सिंपली डिवाइड करवाया, जो हमारा जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब इसका आंसर इस टाइम 1.25 है। इसको हम अपने आंसर में वहाँ राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे 1.25 आ जाएगा।
स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 1.25 यहाँ पे लिख दिया, राइट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इस स्मॉल ब्रैकेट में 1.25 मल्टीप्लाई होगा 4.12 से, और मल्टीप्लिकेशन का रूल वही जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था, ठीक है, कि आपने पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं, उनको अपने साइड पे राइट कर देना है और इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एंड में जो आंसर आएगा उन डिजिट्स को प्लस करके आपने राइट टू लेफ्ट डिजिट काउंट करके वहाँ पर आपने वो पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वो वाला स्टेप अभी तक याद होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर इसका आंसर ऐड करते हैं। 2.25 मल्टीप्लाई 1.005 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 5.15। तो ब्रैकेट इसकी ऑफ हो जाएगी। अब 5.15 यहाँ पर किस तरह आता है मैं आपको ये मल्टीप्लाई दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 4.12 को 1.25 से। तो इसमें देखें पॉइंट के बाद डिजिट 2 है तो यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट हमारे पास वो 2 है तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं। इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब पॉइंट को स्किप करते हुए, ठीक है, इग्नोर करते हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 to 10 हमारे ऊपर कैरी हो जाएगा, 5 1 5 6, 5 4 20, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 1 4। इनको हम एडअप करेंगे, ये आ जाएगा 0 0, 1 पर शिफ्ट हो जाएगा, 6 4 10 होता है, 1 पर शिफ्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 2 4 और 5, उसके बाद 2 8 10 11 5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 51500। अब इन नंबर्स को ऐड करें, 2 + 2 4 होता है, तो 4 डिजिट गिने 1 2 3 4, मतलब पॉइंट यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू पॉइंट यहाँ पे राइट होगा और ज़ीरोज़ को हम स्किप कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 515। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया था 5.15। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसकी ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी और ये बाहर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 0.5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5.15 से, तो हमारे पास जो आंसर और उसकी ब्रैकेट भी साथ ऑफ हो जाएगी, ठीक है। सो जो हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई पॉइंट से वो आएगा 2.575। मल्टीप्लाई का वही रूल यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है। कर्ली ब्रैकेट हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, ऑफ हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। प्लस का रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, डेसिमल नंबर से किस तरह प्लस करते हैं। तो जब हम इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया इनको प्लस करने से वो आया हमारे पास 3.58, ठीक है। और मल्टीप्लाई का अगेन वही रूल होगा जब भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.055, और अगर लास्ट में कोई जीरो उसको आप स्किप कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8.055। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी बॉयज़, ठीक है, ओके बेटा। और जो आपका वीक 4 में आपके पास क्वेश्चन 1 3 6 9 10 11 थे, मैंने आपको 1 भी समझा दिया, 6 भी समझा दिया, 11 भी समझा दिया। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग अपने नोट्स पे कीजिएगा। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफिज़।